अस्सलामुअलैकुम, मेरहबा, खैर होश गेल्दनेस मतलब वेलकम टू माई व्लॉग। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं, बट थोड़ा सा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ गुजर गई और आज आपको टाइटल से समझ आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने लगी हूँ। सो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इसमें आज मैं आप लोगों को जो बताने लगी हूँ तकरीबन और वो बताने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को लगता है कि हम बड़ी परफेक्ट लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत ही हम जो है ना इस तरह से मज़े से रह रहे हैं, ऐश से नवाबों की तरह। ऐसा नहीं होता। एंड जैसे कि हमारी लाइफ में कोई मसले नहीं आते। सो आज हम आपको एक वही चीज़ जो पिछले पूरे जो है 1.5 हफ्ते से हम लोग फेस कर रहे थे, एक प्रॉब्लम, और उसमें हमें तकरीबन कोई नुकसान हुआ ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1 लाख रुपए का। तो मैं आपको उससे और क्यूरोसिटी होगी और ये क्यूरोसिटी होनी भी चाहिए। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। अगर आप अपने पास गाड़ी रखते हैं और यहाँ पे अगर आप इस्तांबुल में रह के गाड़ी रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आज की होती है वीडियो स्टार्ट। मगरिब का टाइम हो गया है यार, यहाँ पे जो है ना नमाजें ऐसे भागती हैं और ये टाइम ऐसा होता है कि बस ये जोहर पढ़ो तो असर तैयार, असर पढ़ो तो मगरिब। तो यार मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर आगे आप लोगों से बात करती हूँ। जी, छोटे बच्चों वाले घर में कभी भी माँ सुकून से बैठ सकती है क्या? कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ कि मैं अभी फ़ारिग हुई नमाज़ पढ़ के, तो सामने अरीशा साहिबा ने अपना जो है बबल वाली जो बॉटल थी वो कारपेट पे पूरी गिरा दी और उसकी वजह से पूरा वो साबुन वाला पानी कारपेट पे गिरा और मुझे उसकी वजह से सारा कारपेट साफ़ करना पड़ा। पिछले ब्लॉग में जैसे मैं आपसे कही थी कि मैं कारपेट अपना क्लीन करती हूँ, तो इसी तरीके से मैं अपना कारपेट अभी इस टाइम क्लीन कर रही हूँ और आप देखें कितने बाल और कितना गंद निकल रहा है। वो करने के बाद मुझे साथ में जो है फिर अपना ये वैक्यूम भी करना पड़ा कि एक बार पहले मैं इस सारी साफ़ सफाई से फारिग हो जाऊं और फिर तसल्ली से आप लोगों से बात करती हूँ। बच्चों के साथ होना तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। मेरे हस्बैंड ने यहाँ बैठ के स्मोक किया क्योंकि बच्ची बाहर खेल रही थी, और उसके बाद जो है मेरी बेटी साहिबा के काम देखे, मेरे हस्बैंड के भी काम देखे कि यहाँ पे अपना एस्ट्रे छोड़ के चले गए और अरीशा साहिबा आई और वहाँ गिरा के ये देखें ज़रा, ये क्वेश्चन और तकिया इसके ऊपर रख के आ गई मेरी बेटी साहिबा कि माँ को पता ना चले। अब सफाई करनी पड़ी है मुझे इस टाइम पे इसकी। तो शुक्र है कि मेरे पास इसी वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने ये हैंडी वाला क्या कहते हैं लिया है वैक्यूम के। ये बच्चों के साथ जो है ना ये चीज़ें हर वक्त नहीं, बड़ा वाला वैक्यूम खोलो या हाथों से सफाई करते रहो, बस लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है फ़ौरन 2 मिनट में ये सफाई हो गई। जैसे कि ये देखें, ये हो गई सफाई। और ये जानबूझ के बीच में आ रही है क्योंकि इनका जिक्र हो रहा है। या नमाज़ पढ़ ली है और मेरी बेटी ने यार इतना ये कारपेट पे वो साबुन वाला गिरा दिया, क्या कहते हैं बबल्स वाला वो लिक्विड, तो वो अभी तक साफ़ ही नहीं हो रहा। मैंने उसको इतना कोशिश की है साफ़ करने की, अभी मैंने इसी वजह से वैक्यूम भी किया। सो यार उससे मैं फ़ारिग हो गई हूँ और अभी खाना पकाना है। मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूँ, साथ के साथ ही मैं खाना पकाती हूँ और आप लोगों से शेयर भी करती हूँ कि कभी भी आप यहाँ पे गाड़ी लें तो गाड़ी लेके ना आप लोग कभी भी बंदे पे रिलाय मत करें प्लीज़। ऐसा कोई यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे जो है ना पानी आता किस तरीके से है। यहाँ पे हम लोग जो पानी लेते हैं, बॉटल लेके आते हैं पानी की, और ये इतनी भारी है, वो जो लड़का लाया था वो यहीं रख दिया है। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, ये पानी की बोतल यहीं रखे रहती हूँ, थोड़ी सी हल्की होती है तो इसको फिर मैं ड्रैग करके वहाँ टेबल के नीचे ले जाती हूँ। एंड आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, पानी भर रही हूँ और अभी इस टाइम पे वो जो लड़का पानी लेके आया वो कहीं बाहर से लेके आया है एंड लिटरली ये कहीं बाहर ही रखी हुई थी और यहाँ इतनी शदीद ठंड हो रही है कि मैं आपको बताऊं, मैंने अभी ये पानी भरा है तो जैसे कोई बंदा फ्रिज में पानी नहीं रखता वैसा पानी इसमें ठंडा है इस टाइम पे। तो मैं इसको अभी बॉटल भर के रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ क्योंकि गले खराब ना हो। लिटरली इतना ठंडा यहाँ पे जो है इस टाइम पे हुआ पड़ा है ये पानी।
इतना दिल कर रहा है कि मैं ना आलू टिक्की खाऊं। बहुत दिल कर रहा है कि हरी मिर्चों के साथ हल्का सा मसाला हो, लाल मिर्चें और जो है गोल धनिया डाल के जो है ना मैं आलू टिक्की खाऊं। और आलू ख़त्म है, सिर्फ एक आलू रखा हुआ है। सो मैं ऐसा करती हूँ कि जल्दी से जाती हूँ, आलू लेके आती हूँ नीचे से ही, और साथ में ना खाने के आलू टिक्की बनाती हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अरीशा को घर छोड़ के जल्दी जल्दी नीचे से आलू लेने आई हूँ। एंड आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने टाइट्स वगैरह कोई मोटी जीन्स नहीं पहनी हुई। एंड लास्ट टाइम भी मैं जब गई थी सिर्फ खाली सिंपल लेलन की शलवार में बाहर, तो मेरी टांगों में हवा लगी थी ठंडी, और बहुत ठंड लगी थी। मुझे 1 मिनट के लिए जाना था यार, और मैं ऐसे ही जा रही हूँ। दुआ करना कि मेरे लिए जो है ना ये मेरी टांगों का दर्द ना छोड़े। साहब क्या ठंड है, आपकी सोच है जो सर्दी हो रही है। आप बाहर निकले, आपको लगता है कि किसी ने इंस्टेंट आपको फ्रीज़र के अंदर डाल दिया। और मैं ये घर के सामने वाले स्टोर में ही जा रही हूँ, मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा घर में अकेला है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती अनअटेंडेंट। सो या मेरे हस्बैंड भी अभी घर पे नहीं है। बस जल्दी से यहाँ से आलू लूँगी और घर फ़ौरन वापस। और मुझे यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो मुझे मेरी घर की जो है ना खिड़कियों में ऊपर से वो पर्दा हटा के आई हुई हूँ, तो मुझे यहाँ से मेरा घर दिख भी रहा है। सो या अच्छा, मैं स्टोर पे इस वजह से नहीं आती, इस वाली मार्केट पे मेरे घर के पास तो है, मगर यहाँ पे ना दूसरों से थोड़ी सी ज़रा महंगी चीज़ें मिलती हैं। बट फिर भी अभी के लिए ज़रूरी है तो आ गई हूँ। ये रहे आलू, ये मैंने आलू ले लिए हैं। और यार यहाँ हरी मिर्चें बहुत अच्छी रखी हुई हैं, फ्रेश हरी मिर्चें भी सोच रही हूँ ले लूँ। ज़रा मिर्च का साइज़ चेक करें, लाइक मेरे हाथ इतना सा है, अगर आप देखें तो ये सी। यहाँ पे आप ना कार्ड के बगैर आपकी एंट्री नहीं है सिक्योरिटी में, ये बहुत चीज़ है। और समटाइम्स हाथ ऐसे ऑक्यूपाए हो ना तो कार्ड जो है ना लेना मुश्किल होता है। लग रहा है अब आज जल्दी से। मुझे अरीशा की बहुत टेंशन हो रही है, उसको घर अकेले छोड़ के आई हूँ, हालांकि मैं बैग देखना कहाँ जा रहा है। बिल्कुल उल्टी सीधी हालत हो जाती है। और भाई साहब ठंड ठीक ठाक है, अंदर घुसो तो अब गर्म लग रहा है, अंदर आओ तो से घुटन वाला गर्म लग रहा है यार, सीरियसली। आ गया सांस इस तरीके से। एंड पता है कि यहाँ पे मोटे कपड़े या ये जीन्स वगैरह ज़रूरी भी हैं यार। ये इस शलवार का कोई आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो है ना कवर करने के लिए, आपको इसमें ठंड आपकी नहीं रुकती है। तो चलो घर चलते हैं। तो मैं अपनी बेटी के लिए कार्टून लगा के एक मज़े की बात बताऊं, मुझे मेरे मियाँ से अक्सर बहुत डांट पड़ती है। तो शुक्र है हम बहुत ही सिक्योर बिल्डिंग में रहते हैं, कोई कुछ यहाँ कर नहीं सकता, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर ये बात बोलते हैं कि मैं इसी वजह से ऐसी जगह पे रहता हूँ क्योंकि तुम्हारी ये हरकतें। और वो हरकत क्या है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मैं आपको अक्सर घर आती हूँ ना सामान के साथ, तो मैं घर की चाबी ना यहीं लगी छोड़ देती हूँ, और ये चाबी लटकी रहती है। और जब रात में मेरे हस्बैंड घर आते हैं तो वो कहते हैं इसको भी उतारने की जहमत कर लिया करो तुम, जो तुम इसको रखती हो। और अभी मुझे याद आया तो मैंने फ़ौरन देखा, तो वो हमने ये जो मिरर लगाया हुआ ना, इस पे हम लटकाते हैं चाबी। फ़ौरन देखा गाड़ी की ये घर की चाबी नहीं लटक रही है। सो या ये होता है मेरे साथ। और अभी भी मैं भूल गई, मैं अंदर आई, मैंने जैकेट वगैरह चेंज की, सब कुछ किया है। और जब मैंने अभी मेरा ध्यान गया वहाँ पे, सो मैंने कहा कि मैं जूते ज़रा रख लूँ यार अंदर। मैंने देखा कि नहीं है यार, चाबी जल्दी से निकालो इससे पहले कि ये आए और आके जो है ना मुझे ठीक ठाक बातें सुनाए। सो या बचत हो गई। हुआ यूँ हमारे साथ के हमारी गाड़ी का हमारी गाड़ी है पीजो, और लास्ट ईयर जब इसमें इशू आया था, लास्ट ईयर से भी बल्कि पहले, तकरीबन हमें 1.5 साल हो चुका है। हमने जब अपनी गाड़ी चेक कराई थी तो उस टाइम पे जो है
लास्ट आई थिंक पिछले से पिछले दिसंबर में कि दिसंबर में, आई थिंक नवंबर दिसंबर की बात है। खैर वहाँ हमारी गाड़ी का इशू आया था। तो ये गाड़ी हमारी है पीजोट, और हमने एशियन साइड पे पीजोट का प्रॉपर एक शोरूम है, हमने वहाँ से ठीक कराई थी। 2 हमारे पैसे लगे थे, लेकिन उसके बाद हमें पूरा साल सवा साल हमें 1.5 साल हमें कोई भी गाड़ी का काम नहीं कराना पड़ा। उन्होंने हमें इतनी अच्छी गाड़ी करके दी थी। सो इस बार ये हुआ कि गाड़ी का इशू ऐसा आ गया कि रेडिएटर का इशू था। तो उन्होंने जब इन्होंने वैसे ही चेक कराया, उन्होंने कहा कि जी मेरे हस्बैंड को इतना उसने बोल दिया कि ये गाड़ी आपकी एशियन साइड तक भी नहीं जा सकेगी, रेडिएटर बिल्कुल ख़त्म है। तो कभी भी हीट होके और कभी भी इशू आके ये गाड़ी बंद हो जाएगी। सो बच्ची को हम लोग रोज़ स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो वहीं हम ये मसला देख रहे थे। ज़्यादातर गाड़ी हमारी पिक एंड ड्रॉप पे यूज़ होती है, और अगर हमने दूर जाना हो तो कोई बहुत ज़रूरी हो तो हम गाड़ी यूज़ करते हैं, वरना हम प्रेफर करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट का, जिससे हमारा एक्सपेंस भी कम होता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है यार, पेट्रोल का इतना ख़र्चा हो जाता है। अगर हमने कहीं ऐसी जगह पे कोई मेन सेंट्रल में जाना है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे जाएं, वो हमें टाइमली पहुँचा भी देती है और सस्ता भी पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसी ज़रूरत काम हो या मेरे हस्बैंड का कोई काम हो तो उसके लिए हमारी गाड़ी यूज़ होती है, या बच्ची के पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने जब ये देखा, उसने इस तरीके से एक चीज़ बताई, तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा। उनके दोस्त ने कहा कि मेरा ये गाड़ी का काम इस मैकेनिक ने किया है, तुम इसके पास चले जाओ। ही हैज़ अ प्रॉपर शोरूम, मतलब प्रॉपर था, उसकी वर्कशॉप थी, जो भी आप उसे कहते हो। तो मेरे हस्बैंड वहाँ लेके गए। उसने कहा ठीक है, मैं रेडिएटर चेंज कर देता हूँ, आपको 1 दिन के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, और ख़र्चा उसने बता दिया कि जी 1000-1500 लीरा आपका ख़र्चा आएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है कर देते हैं, मैं छोड़ देता हूँ गाड़ी। अच्छा, उस वक्त तक तो वो बहुत अच्छे से लिया, उसने गाड़ी रख ली। अच्छा, उसने 1 दिन बाद उसने कहा कि आपको 1 दिन और लगेगा, आप गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। मेरे हस्बैंड गए, गाड़ी देखी, सब देखा, उसने कहा हम काम कर रहे हैं, ये सब था। तब तक तो बड़ा स्मूथ चल रहा था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम कर देंगे, गाड़ी छोड़ देते हैं और आप जो है ना इसको छोड़ जाओ। अच्छा जी, बात कहाँ से हुई कि उससे अगले दिन जब मेरे हस्बैंड गए तो हमारी गाड़ी उधर से गायब थी। तो मेरे हस्बैंड वहाँ से बहुत ज़्यादा हुए कि यार ये गाड़ी क्यों कहाँ गई है। उसने कहा कि जी आपका रेडिएटर का काम तो हो गया था, तो अब इसका जो है ना टेक्निकल इशू आ रहा है इलेक्ट्रिक का। तो इसका जो आपका, क्योंकि वो फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसमें सब कुछ उसका है, तो उसका सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा था। तो मैंने सॉफ्टवेयर के लिए वो गाड़ी उनके ऑफिस भेज दी है, वो आपको सॉफ्टवेयर ठीक करके देगी। वहाँ से मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा हुआ कि यार तुम ये क्या बात कर रहे हो, और तुम मेरी गाड़ी जो है क्यों इस तरह। जी यहाँ से थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को खटका पड़ा कि ये मेरी गाड़ी इन्होंने क्यों भेजी है और मुझसे पूछे बगैर क्यों नहीं भेजी। उन्होंने कहा कि जी आपका ये काम था, इस तरह से था, तो यूँ था तो वो था। उन्होंने कहानी डालना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहली बात थी कि मुझसे पूछे बगैर मेरी गाड़ी यहाँ से जानी नहीं चाहिए थी, आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। दूसरा, अगर आपने भेजी है तो कहाँ भेजी है, मैं इसी टाइम जाके अपनी गाड़ी देखना चाहता हूँ। खैर बहरहाल उसने कहा कि ठीक है आप अपनी गाड़ी जाकर उठा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मेरी गाड़ी वापस करें। जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने कहा ठीक है हम गाड़ी वापस करते हैं। तो अब उसने जो है यहाँ पे उसका दिमाग बन चुका था कि मैंने इससे इतने पैसे खींचने हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे भी ये चीज़ होती है कि गाड़ी का, उसने कहा कि ठीक है 2000 का रेडिएटर है, जो कि वो पहले 1500 कह रहा था, और 3-4 दिन हमने आपकी गाड़ी पे काम किया है, तो 2000 रुपये हमारे बने, और जिस बंदे ने आपकी टेक्निकल उस पर काम किया है वो भी उस काम पे लगा हुआ है, तो आपने तकरीबन 2000 वहाँ देने हैं। तो ये करके जी 2 करके 4 से 6, और जी उसमें उसने बीच में एक और काम बता दिया, तो टोटल वो 7000 का बिल बना रहा था कि जी 7000 आपने लीरा हमें दें और अपनी गाड़ी उठा के ले जाएं। सो अब उधर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार ये क्या मजाक है, अगर मैंने तुम्हें 7000 देने ही हैं तो मैं, उन्होंने कहा कि अगर मैंने इसको देने, क्योंकि वो उसके बगैर हमारी गाड़ी दे नहीं रहा था, उसने गाड़ी हटा ली थी उधर से। तो उस पर आके मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है तुम मुझे मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक करके दो, मेरी गाड़ी ठीक होगी तो मैं लूँगा, और मुझे मेरी गाड़ी के पास लेके जाओ। खैर बहरहाल मेरे हस्बैंड को वो उसने वहाँ लेके गए, वहाँ पे उसने दिखाया किया, उसने जो चीज़ें बताई तो उसमें उस वक्त तक वो ख़राबी बना चुके थे जो कि ख़राबी थी नहीं। और गाड़ी छोड़ने का यहाँ पे ये इशू होता है, हुआ हमारे साथ, हर एक का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि यार जिन्होंने गाड़ी पहले ठीक कराई थी उनके बहुत आसानी से आराम से काम हो गया था, उनकी गाड़ी ठीक हो गई थी। लेकिन जब हमारी बारी आई तो उसने ये मसला खड़ा कर दिया
सो ज़रूरी नहीं कि जहाँ से हम करा रहे हैं वहाँ से आपका एक्सपीरियंस भी वैसा ही हो। सो डू योर रिसर्च। खैर बहरहाल वहाँ से इन्होंने अपनी गाड़ी ठीक करा के उसने दिख दी, और अगले दिन जब वो घर लेके आए गाड़ी, तो गाड़ी में फिर वही इशू आ रहा था। तो उसी टाइम पे इत्तेफाक ये था कि हमारी बिल्डिंग के पास ही है एक बहुत बड़ा शोरूम खुला है जो कि प्रोफेशनल है, बहुत प्रॉपर उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है और उनकी वेबसाइट और सब चीज़ें मेंशन थी। मेरे हस्बैंड वहाँ लेके गए गाड़ी को, और वहाँ इत्तेफाक से उन्होंने देखा, उन्होंने उनको दिखाई गाड़ी। उसने कहा इसमें कोई मसला नहीं है, ये आपका काम 15 से 20 मिनट का हो जाएगा, अभी नहीं, आप इसको कल लेके आएँ। तो इस तरीके से हुआ। मेरे हस्बैंड उनके पास वो गाड़ी लेके तो अगले दिन की बात बोल दी थी, और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ठीक है मैं अगले दिन आपके पास ले आऊँगा। और वहाँ मेरे हस्बैंड लेके गए, दे वर वेरी प्रोफेशनल, और उधर आके उनकी वाइब्स और एनर्जीज भी अच्छी लगी हमें। एंड हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है वहाँ गए। लिटरली आपको मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि भाई 20-25 मिनट में उन्होंने देखा टेक्निकल का ये इशू आ रहा है, हम करेंगे। और इवन उन्होंने कहा कि आपकी बैटरी पुरानी हो चुकी है, हम बैटरी भी चेंज करेंगे। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि कितना खर्चा आएगा, उन्होंने कहा 800 लीरा आपका खर्चा आएगा उसका बैटरी का, नई बैटरी का, और वो वारंटी पे होगी। इन्होंने कहा कि 800 लीरा का खर्चा आएगा। तो हमने कहा कि ठीक, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, आप इसको 800 लीरा का खर्चा आप कर दें, और आप इसको जो है ना मुझे बिल्कुल ठीक करके दें। और इस तरह से हुआ कि उन्होंने बैटरी लगाई, और मेरे हस्बैंड ने उन्होंने बाकायदा वारंटी कार्ड दिया। वारंटी कार्ड उन्होंने डैशबोर्ड पे रख लिया। जब वो काम कर चुका तो उसने कहा कि ऐसा करें कि आप जो है ना वारंटी कार्ड हमें वापस कर दें। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको वारंटी कार्ड में क्यों वापस करूं? उसने कहा कि जी आपका ये मसला हल होने के बाद हमने देखा है कि बैटरी आपकी ठीक काम कर रही है और आपको नई बैटरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नई बैटरी चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप आपकी बैटरी नहीं चेंज करना चाहते तो आप ये वापस कर दें, हम आपकी पुरानी बैटरी लगा देते हैं। सो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है। उसी वक्त वहीं पे ही सामने बैठे हुए थे, उन्होंने उनको वापस करके, आई थिंक मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है, उन्होंने बैटरी चेंज करा ली, बैटरी के पैसे उसने नहीं लगाए। सो 20 मिनट का काम था, और तकरीबन ये कोई 1.5 हफ्ता हमारी ये कहानी चली है। तो यहाँ पे हमें एक ही सबक आया है कि यार जब भी आप कभी गाड़ी को ऐसे देखो, हमें हालांकि 4 साल हो चुके हैं यहाँ टर्की में रहते हुए, और ये पहली मर्तबा हमारे साथ हुआ है। और उससे हमने एक ही चीज़ सीखी है कि यार एक तो जब भी जाओ तो प्रोफेशनल्स में से उनके पास जाओ जो ऑनलाइन अपने रिव्यूज़ और उस पर भी होते हैं, क्योंकि कोई भी आपके लिए जो है ना आपकी मार्केटिंग पे वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट कर सकता है, आपको गंदा रिव्यू दे सकता है, आपको 2 स्टार दे सकता है। एक तो सबसे पहले आप लोग अपनी गाड़ी जहाँ भी सही कराने जा रहे हैं तो उनको देख के जाओ, उनको देखो कि वो वहाँ पे रिव्यूज़ की बात है, उनके रिव्यूज़ देखो। और अगर दूसरा हमें जो एक बड़ा सबक मिला, जो भी था, पैसे थे अल्लाह की तरफ से, एक समझे कि सदका गया, अब हम यही कहते हैं, एक मुश्किल आई थी निकल गई, हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला नेक्स्ट के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि यार हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि अगर तो जैसे कि मैंने एक जगह से काम कराया है, मेरा काम बिल्कुल ठीक हुआ है, और मैं जाके आपको कहती हूँ हाँ आंखें बंद करके चले जाओ और वो करा लो, ये कर लो, तो आपने कभी भी किसी की बात पे नहीं देखना, अपना वर्क ज़रूर करना है, अपनी जो है क्या कहते हैं रिसर्च ज़रूर करनी है, उसके बाद आपने जाके अपना अगला काम करना है। बिल्कुल भी नहीं लोगों पे छोड़ना उनकी बातों को। सो आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। और अब जाके यार हमने ये गाड़ी अच्छे वक्तों में अच्छी ले ली थी, अब जाके हमें होता है कि हम गाड़ी चेंज करें। यहाँ जो टर्की में जो भी करंट सिचुएशन है, गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, उसमें जो है टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हैं, और इसके अलावा प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं। तो हमने फिर यही सोचा कि अभी जो है इतना हम नहीं कर सकते, तो हम इसी गाड़ी को ही सही करा के देखें, अभी इसी को ही चलाएं, और कोई अगर हमें अच्छा वक्त अच्छी चीज़ मिली या देखेंगे कि फिर हमें कोई हमारी गुंजाइश बनी तो हम फिर नई गाड़ी की तरफ जाएंगे। और जब भी हम जाएंगे, अभी तो नहीं कोई इरादा हमारा, अभी हमारा इसी से ही काफ़ी, मतलब हम लोग जैसे मंथली हम लोग अपना एक चल रहे होते हैं हिसाब किताब से, वो हमारा हिसाब किताब यार बहुत हिल चुका है। जैसे मंथली बजट है, हमें बहुत ज़्यादा हमें जो है ना एक जो आप दिमाग बना के चलते हो, तो उससे हम हिल चुके हैं। तो या हमें हर चीज़ अपनी देखनी पड़ती है, एक मंथली बजट अपना देखना पड़ता है। तो अब हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, बट या जो भी चीज़ होगी नई अपडेट होगी। और ये मेरा इधर ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था
कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जो नुकसान हमने किया, शायद हमारी इस बात से, हमारे तजर्बे से आप लोग पहले ही सीख के बच जाएं। हम लोगों ने भी बहुत रिसर्च की, और अगर इस तरह की चीज़ें हों तो आपको कहीं से भी वीडियो या रिव्यूज़ मिले, उनको ज़रूर देखा करें यार। ज़रूरी नहीं कि वो नुकसान आपके साथ भी हो, लेकिन बंदे को एक आइडिया हो जाता है, बंदे को अगले बंदे को ना डील करना आ जाता है। तो अगला जब आपको डील कर रहा होता है ना, तो वो भी समझ जाता है कि इतने पागल नहीं है, आप इनको ज़्यादा पागल नहीं बना सकते। सो या बहुत भूख लग रही है, तो चलते हैं अब हम खाना बनाते हैं। खाने का टाइम है, ये बात आपसे शेयर करनी थी। और अभी मैं इस टाइम पे जो है ये आलू रख दिए हैं यहाँ पे, और पास्ता के लिए जो है पानी गर्म हो रहा है। इस पर मैंने सिंपल एक सिर्फ जो है नॉर क्यूब डाला है, और पास्ता को बॉईल करते हुए इसमें अगर आप नॉर क्यूब डाल दें तो यार ये वाले जो पास्ता है, मैंने आप लोगों को पहले भी अपने पुराने व्लॉग्स में बताया, मैं होल व्हीट पास्ता यूज़ करती हूँ, जो कि हाजमा हो, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा यार वो हो जाता है क्या कहते हैं, कब्ज़ हो जाती है, हाजमा हमारा वो हो जाता है मैदे से। और अच्छा, मैंने ना एक चीज़ बड़ी नोट की यहाँ टर्किश लोगों में, ये लोग ना हर चीज़ मैदे की खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, मैदे खा रहे हैं। तो मुझे बड़ा हुआ यार कि यार इन लोगों का पेट, इनको कब्ज़ नहीं होती इनका ये चीज़, तो मुझे इनकी समझ नहीं आती यार, ये लोग इतना मैदा खाते हैं, इतनी चीज़ खाते हैं, तो हम तो देसी लोग खाएं तो हमारे तो मतलब पेट ही फंस जाए पूरे। सो उस पर आके मुझे इतनी हैरानी हुई जब मैंने इनकी रूटीन देखी कि इनके जो रूटीन थी सारी, तो उसमें पता है क्या था, उसमें उस खाने के साथ जो है सलाद खाते हैं, लाइक खीरा और एलेपिनो, ये लोग तो जेब में इन्होंने रखा होता है और ये निकाल के ऐसे खा रहे होते हैं जैसे कि कोई ना सेब खा रहा होता है। फ्रूट ये लोग खाते हैं, आप देखें इनके नाश्ते में और इनकी सब चीज़ों में फ्रूट होता है इनके नाश्ते में। और मेरे बच्चे को भी टाइम चाहिए यार, सब चीज़ें करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो इन लोगों का इतना बैलेंस है कि अगर ये मैदा या ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो ये साथ में अपना फाइबर इतना खा लेते हैं सैलड्स में और इन चीज़ों में कि वो बैलेंस हो जाता है यार। हम में वो बैलेंस नहीं है, देसियों में टिका के मिर्चों वाला खाना खाना है, सलादें बहुत कम खानी है। अब जाके मैंने हैबिट किया कि कुछ ना हुआ तो मुझसे सादी सलाद मुझसे भी नहीं खाई जाती है, तो मैं जो है ना दही वाली सलाद बनाती हूँ, वो फिर भी खाई जाती है। अब मैंने अपनी डाइट में ये शुरू किया है कि यार मुझे करना है, मुझे अपनी बच्ची को यहाँ के मुताबिक हेल्दी डाइट देनी है। सो एक फूड पे इंशाल्लाह प्रॉपर मेरा प्लान है, थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तो मैं एक प्रॉपर आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आऊँगी कि यहाँ का फूड किस तरह का है, लोकल फूड, या यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं विजिट करने तो वो किस तरह से फूड वगैरह खाएंगे। इंशाल्लाह देखते रहिए, जुटे रहिए मेरे साथ। एंड पास्ता ये हो चुका है, इसके साथ ही ये आलू टिक्की के मैं अभी बना रही हूँ। मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था, और वो मैंने थोड़ा सा काली मिर्चें आप ले लें, या फिर जैसे मैं थोड़े से अपने देसी मसाले पसंद करती हूँ, मैंने देसी मसालों में इसको किया था मैरिनेट, और थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ, और साथ में मैंने नॉर क्यूब्स में जो है आपको बताया जैसे कि वो करके, और अभी इस टाइम पे मैंने उनको भून के सब्जियां सारी कर ली हैं। और इस टाइम पे अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने इसमें नमक नहीं डाला, मैंने इसमें नमक की जगह नॉर क्यूब ही डाला है, और मैं एंड में देखूँगी अगर मुझे इसमें सॉस की ज़रूरत पड़ी, मैं इसमें सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए ऐड करूँगी अपना क्या कहते हैं इसको, सॉसेस, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। थोड़ा सा दूध ऐड किया है, और ये मैं अब इसमें जो है पामेजान जो है चीज़ डाल रही हूँ, श्रेडेड मेरे पास है। अच्छा, मैंने क्या किया था कि मैं क्लिप्स भी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, जिस तरह से मैंने पामेजान को सेव किया है। चीज़ जब आप इसमें चीज़ ऐड कर दो तो आपने इसको एक्स्ट्रा कुक नहीं करना, और जब भी इसको गर्म करना है ना वाइट सॉस पास्ता को, तो आपने इसमें सिर्फ दूध डालना है। दूध डाल के थोड़ा सा इसको आप गर्म करोगे, जिससे ये जो है इसकी देखिए ये चीज़ की एक मज़े की आ रही है, और उससे ये होगा कि ये अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो ये थिक सा एक काइंड ऑफ जब ठंडा होगा ना तो वो चिपक जाता है, एक अजीब सा लगता है, तो वो नहीं करना आपने। इसको गरम गरम ही ये बहुत मज़े का लगता है, और जब भी इसको गरम करना है तो इसकी एक यही ट्रिक है कि यार थोड़ा सा दूध डालो, इसको गरम करो, और गरम गरम फिर ये खाओ। और जितनी मतलब आप इसमें दूध डालोगे कोई मसला नहीं होता, बस देख लेना कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा जैसे कुछ लोग, जैसे ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो यूज़ करते हैं खाना,
तो वो समटाइम्स होता है कि 1-2 दिन में करते हैं, तो उसमें थोड़ा दूध ऐड करने से शायद नमक और मसाले कम हो जाए, तो सिंपल इसमें काली मिर्चें ऐड कर दो और जो है थोड़ा सा नमक ऐड कर दो। इट्स ऑल अप टू यू, आप इसमें थोड़ा सा एडिशन कर दो, ये बहुत मज़े का बनता है। मैश कर दिया है एंड ये मैश करने के बाद बस इसमें मैं लाल मिर्चें, जो है साबुत धनिया, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा और नमक, और अगर आप चाहें इसको ज़रा करने के लिए तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। जो है ना, मैं इसकी बस ये बना के और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और फ्रीज़ करके रख दूँगी। और थोड़ा सा जो भी होगा जब भी निकालना होगा तो उसको मैं पहले फ्रीज़ करके जिपलॉक बैग में बाद में मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ, उसको हम यूज़ करते रहेंगे जब भी दिल करे। सो व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, सो यहीं पे मैं अपने जो है व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड जो मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया, आई होप आप लोगों को उससे कोई ना कोई एक मिला होगा लेसन, जैसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। बाकी ये चीज़ें नुकसान आने जाने वाली चीज़ है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। सो अपना बहुत सारा ख्याल। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, एक हेल्दी जो है सजेशंस, और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिले तो वो मुझे उससे और ज़्यादा अच्छा हेल्प मिलती है और मैं उसके मुताबिक अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्लॉग करने की कोशिश करती हूँ। एंड अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। यक शमलार, अल्लाह हाफिज़।